हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आइए देखते हैं आज की स्टोरी में क्या है खास आपके लिए। बहुत प्यारी ये स्टोरी है। तो देखिए, वर्क इज वर्शिप का क्या मतलब है। वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। तो आप लोगों में कितने लोगों को लगता है, लगभग क्या कितने लोग मानते हैं, बोल सकते हैं ना, कि कर्म ही पूजा, अपने काम को कितने प्यार से करते हैं। तो देखिए, there lived a man named Kranti who was well versed in making arrows. देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। रहता था ठीक है, लिव्ड अ मैन, एक आदमी रहता था, उसका नाम क्या था, नेम्ड क्रांति, हु वॉज वेल वर्स्ड, मतलब बहुत अच्छे से निपुण था, इन मेकिंग, क्या चीज़ करने में, बनाने में, एरोज। एरोज किसे बोलते हैं, जिसे हम क्या बोले, तीर। तीर। वेनेवर, जब कभी, एनीबडी सॉ हिज एरोज, जब कभी कोई उसके एरो यानी तीर को देखते थे, देखा देखा करते थे। सी का सेकेंड फॉर्म सॉ है। ही नेवर बिकेम ट्राई टू अप्रिसिएट हिम, तो वह नहीं थक पाते थे, नहीं रुक पाते थे अपने आप को उसे अप्रिसिएट करने से, तारीफ करने से, हिम, ठीक है, कि बहुत बहुत शानदार बनाता था। वंस, एक बार, ही वॉज बिजी, वह व्यस्त था, इन मेकिंग एरोज, किस चीज़ में, वही तीर को बनाने में बहुत व्यस्त था। अ प्रोसेशन ऑफ अ रिच पर्सन पास्ट फ्रॉम देयर देयर विथ लॉट्स ऑफ नॉइस। देखिए, प्रोसेशन बोला जाता है ना जुलूस को, आपको दिख रहा है ना। तो क्या था, एक जुलूस जो था, ऑफ द रिच मैन, किसका, अमीर आदमी का जो जुलूस था, पास्ट यानी गुजरा, फ्रॉम देयर मतलब यहाँ, देयर का मतलब है वहाँ, वहाँ से, विथ लॉट्स ऑफ नॉइस, मतलब बहुत ज़्यादा शोर शराबे के साथ। प्रोसेशन में तो शोर शराबा, डीजे बज रहा है, म्यूजिक बज रहा है, ड्रम्स बज रहे हैं, लोग जा रहे हैं, तो शोर शराबा रहता है, ठीक है। ही वॉज सो बिजी, लेकिन वह, ही वॉज सो बिजी दैट हिज माइंड डिडंट डिस्ट्रैक्ट। देख लो भाई, उसके पास से एक प्रोसेशन, एक जुलूस निकल गया, लेकिन वो बहुत बिजी था, व्यस्त था, कि हिज माइंड डिडंट डिस्ट्रैक्ट, और उसका जो दिमाग था वो बिल्कुल भी भटका नहीं, डिस्ट्रैक्ट नहीं, उसे ध्यान ही नहीं गया कि हाँ यहाँ से क्या गुजर रहा है, इतना ज़्यादा अपने काम में लीन हो गया। फ्रॉम हिज वर्क एंड ही कैप्ट मेकिंग द एरोज, अपने काम से वो भटका ही नहीं। एंड ही कैप्ट, कीप का सेकेंड फॉर्म है, बनाता गया, ही कैप्ट मेकिंग, बनाता रह गया, रहा, द एरोस, एरो यानी वही तीर को, वो मतलब इतना लीन होके बनाता रह गया। आफ्टर सम टाइम्स, थोड़ी देर बाद, अ सेंट पास्ट फ्रॉम देयर, ठीक है, एक साधु वहाँ से गुजरे। टिल द क्रांति हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, तब तक जो क्रांति था, हैड कंप्लीटेड, वो पूरा कर लिया था, हिज वर्क, अपने काम को, ठीक है, वो अपने काम को पूरा कर लिया था। द सेंट आस्क्ड हिम, तब साधु, साधु मतलब साधु महंत जिसे महात्मा बोलते हैं, उन्होंने पूछा उससे, हैड यू सीन द प्रोसेशन ऑफ अ रिच मैन, क्या तुमने देखा जुलूस को, उस ऑफ अ रिच मैन मतलब अमीर आदमी का जो जुलूस जा रहा था, उसे तुमने देखा। हाउ मच टाइम हैज़ पास्ड आफ्टर दैट प्रोसेशन, कि हाउ मच, सर्दी इतना हुआ ना, हाउ मच टाइम, कि कितना समय बीत गया, हैज़ पास्ट यानी बीत गया, आफ्टर दैट प्रोसेशन, उस जुलूस से में। देन क्रांति सैड सॉरी, तब क्रांति जो था वो क्या बोलता है, एक मिनट गाइस,
सुबह सुबह ना पूरा नाक जाम हो जाता है मेरा। सॉरी। हाँ क्या थे यहाँ थे। देन क्रांति सैड सॉरी, तब क्रांति ने सॉरी बोला कि माफ़ कीजिएगा टू द सेंट, उस महात्मा से, एंड सेड ही वॉज टू बिजी इन मेकिंग एरोज सो ही कुडंट सी द प्रोसेसन। अब क्या बोलता है कि वह बहुत व्यस्त था मेकिंग एरोज यानी तीर बनाने में, सो ही कुडंट सी इसलिए वह नहीं देख सका, ठीक है, द प्रोसेसन जुलूस को, कि हम बहुत बिजी थे, हम देख ही नहीं सके। द सेंट रिप्लाइड दैट इवन इफ यू वर प्रेजेंट, द सेंट, तब साधु महात्मा ने जवाब दिया, दैट कि इवन यहाँ तक कि इफ़ यू वर प्रेजेंट कि तुम उपस्थित थे, ठीक है, कि तुम यही उपस्थित थे फिर भी तुमने नहीं देखा। यू डिडेंट हियर द साउंड ऑफ क्लैरिनेट्स एंड ड्रम्स, ये म्यूजिक यंत्र का नाम है, कि क्या तुमने नहीं सुना साउंड यानी नॉइस यानी आवाज़ों को, क्लैरिनेट्स एंड ड्रम्स की, जो वाद्य यंत्र थे, जो ड्रम्स थे जो बजाए जा रहे थे, म्यूजिक थे, इन सारी चीज़ों का तुमने आवाज़ ही नहीं सुना। देन द मैन रिप्लाइड, तब उस आदमी ने जवाब दिया, माई वर्क इज़ वर्शिप फॉर मी। देखो क्या जवाब दिया कि मेरी काम ही मेरी पूजा है। वेन एवर आई डू माई वर्क, जब कभी मैं अपना काम को करता हूँ, जब कभी भी मैं अपना काम को करता हूँ, आई फॉरगेट ऑल थिंग्स, कि मैं सारी चीज़ों को भूल जाता हूँ, कि अपने काम से इतना प्यार करता है कि मैं जब भी काम करता हूँ तो दुनियादारी में क्या चल रहा है, इवन मेरे सामने क्या चल रहा है, मैं सारी चीज़ों को भूल जाती हूँ। और ये इस तरह की क्वालिटी आज के टाइम में खास करके लोगों में पाना बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन हमारा मोबाइल फ़ोन है। इट डजेंट मैटर वेयर यू आर सिटिंग, व्हाट यू आर डूइंग, वेदर यू सिटिंग विथ योर फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आपको बाहर के लोग चाहिए। एक मोबाइल फ़ोन और एक ज़रा सा मोबाइल में कुछ मैसेज आ जाए, किसी तरह का वॉइस आ जाए, बस हम ईज़िली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मोबाइल खोलने के बाद इस तरह से उसमें लीन हो जाते हैं कि हम ये भूल जाते कि हम पढ़ भी रहे थे, कुछ कर भी रहे थे, थोड़ा देर समय बीत जाता है, उसके बाद हमें ये चीज़ की एहसास होती है। और ये रियलिटी है, ये कोई बना बनाया बात नहीं, ये हर किसी के साथ हो रहा है। These sentences made the sand to touch the feet of क्रांति। ये सारे जो वाक्य थे सब थे मेड द सन यानी संत को मजबूर किया, टू टच छूने के लिए, द फीट फीट यानी चरण ऑफ क्रांति। मतलब जो संत था ना वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया, उसका दिल को छू गया कि वाह, कि इसकी ज्ञान, इसकी बुद्धि, इसकी फोकस ने मन कर रहा है इसके पैर को छू ले हम। द सेंट ऑब्जर्व्ड द एंड सेड, तब सेंट यानी महात्मा ने ऑब्जर्व किया, है ना, देखा और कहा, आई विल ऑल्सो ट्राई टू डू माई वर्क विथ फुल डेडिकेशन। क्या बोला कि मैं भी कोशिश करूँगा, डू माई वर्क अपने काम को करने की, विथ फुल डेडिकेशन, पूरी डेडिकेशन पूरी लगन के साथ करूँगा। कि जिस तरह से ये आदमी अपने काम के प्रति इस तरह लीन हो जाता है, हमें भी उसी तरह अपना काम करना चाहिए। और ये कहानी सिर्फ इसके लिए नहीं, हम इसे अपने जीवन में भी उतार सकते हैं कि काम से इतना प्यार करें कि बाकी चीज़ों को, खास करके जिसमें हम काम करें उस समय हमें भूल जाना चाहिए, तभी आप उस चीज़ में फोकस हो पाएंगे, सीख पाएंगे और फुल ऑफ डेडिकेशन से कर पाएंगे। तो देखिए मोरल ऑफ द स्टोरी, वंस वर्क शुड बी वंस ओनली वर्कशिप। कहने का मतलब है कि ऐसे लोगों के लिए काम ही पूजा है, वो अपने काम में इस तरह खो जाते हैं कि बाकी चीज़ों से, दुनियादारी में क्या चल रहा है उन्हें मतलब नहीं होता है। तो कोशिश करें इस तरह की क्वालिटी डेवलप करने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।